नियर मार के तो जाए नियर घर। अरे वो अपने माई के पिसान मुँह में हुर हुर मारा था, एक बार मार के आँख फोड़ दिया, आंसुओं से काट दिया था। मेरा भाई मेरे बाप का दुश्मन। जो साइकिल पंचर बनता है ना, वो सुलेशन पीता है, उसको नशा हो जाए है सारा खून है मिट्टी। 3000 रुपया इसका महतारी चोरी कर कर पीढ़ा पीढ़ा घर में के दरवाजा बंद करके पीढ़ा पीढ़ा मारा है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। आप देख रहे हैं आज के न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। अभी पहुंचे हुए हैं हम गोरखपुर जनपद के थाना पिपराइच के अंतर्गत ग्राम सभा तरकुलही में, और यहाँ पर एक घटना हो जाने की बात कही जा रही है। इस परिवार की कोई है नहीं इस समय, बस एक महिला है और इस घर की बस एक ही महिला है। उनसे ही हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्या नाम है आपका? ज्योति। जिनकी मौत हुई, क्या नाम था उनका? तिरुवर नाम था। वो मेरे पापा थे। आपके पापा? बहुत दुखद है ये। आप मेरे पापा थे, यहीं पर बैठे थे शायद। अच्छा। बताया जा रहा है कि मम्मी बता रही थी कि दूसरे पर जमीन है, वहाँ पर सोया था चलो छोटा भाई। अच्छा। वो शायद पीता उता वहीं पर सोया था, तो बड़ा वाला शायद घूम कर आया, तो बोली कि माँ बाप दोनों गए वहाँ पर, उसको सुला दिए जो पिया था छोटा वाला। अच्छा। तो वो जाकर उसको बड़े वाले को समझा दी कि उसको जगाना मत, तो सोया तो सोने देना, उसको जगाना मत, घर मत भेजना, वो पी खाया है, उसको गुस्सा उससे लग जाएगा। बड़े वाले को समझाई मम्मी कि छोटे वाले को मत जगाना, यहीं पर जमीन है दूसरे पर। तो वो बात नहीं माना, वो शायद गया तुरंत वहाँ पर अपने मतलब वहाँ पर शायद कुछ कहा होगा, चाहे बोला होगा, वो तुरंत उठ कर गुस्से में आया। 8 बजे के समय ना 8-7 बजे समय था, यहीं पर बैठे थे शायद, यहीं पर सब खून लगा है का सब, पता नहीं किस तरह से आया, किस तरह से मारा है। मुँह पर शायद उस ना तो बोल पाए ना तो कुछ कर पाए, पता नहीं कैसे। हम तो सिर्फ मतलब बताए हुए सुन रहे हैं। यहीं पर शायद लगा डंडा इतना मोड़ के डंडा था, उसी से मार डंडा आपके पिताजी को मार के मौत के घाट उतार दिया। बताइए, एक बेटा अपने पिता को तो कोई नहीं ना आगे पीछे छुड़ाने लगा। मम्मी घर में थी, वो भी नहीं समझी जाने, ना तो बोले ना तो आवाज निकला, आया तुरंत लगा मारने। यहीं पर मारते पता नहीं कैसे आवाज ही नहीं निकला। जब आवाज डंडे का आवाज सुनी, उठ के आई तुरंत, और उसके बाद आई, उसके बाद देखी तो वो चिल्लाने लगी, वो चंबो में पड़ गई होगी। आगे पीछे कोई नहीं, तो छुड़ाने वाला नहीं तो कोई बचाने लगा, उसको भी मारने गया शायद, वो भी ये नहीं पता चला किस हथियार से मार रहे थे, किस डंडे से, क्या था? डंडा को बेटा था इतना मोड़ के वो अच्छा। इस तरह से मारा कि खून से लथपथ टूट गए। बताइए, बाप को पीट करके मार डाला बेटा ही बना बाप का कातिल। इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए, दिल दहला देने वाली घटना है, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना यहाँ पर सामने आई है। और उसके बाद मार के सुने कि उसे कहाँ से काट दिया था। मेरा भाई मेरा बाप का दुश्मन निकला। मेरा जब बाप नहीं था, मेरा भाई कोई भाई नहीं, ऐसे बाप से समझे मेरा बाप था। मेरा भाई भी मर गए, मेरे बाप के पाल के सियार की है, बोझ भर के आज उन्हीं को मार दिया। जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्होंने ये भूल गए कि वो उनके पिता थे, और उन्होंने शराब के नशे में अपने बाप को ही पीट कर मार डाला। उसके बाद हंसिए से काट डाला। बताइए, इस प्रकार से दर्दनाक मौत दिया है अपने बाप को एक बेटा ने। रिश्तों को शर्मसार दुनिया में नहीं जन्म लिया। इतना आमने सामने अगर जो बात किया आमने सामने रहा तो वो नहीं जीत पाया था, वो जरूर मारते। आमने सामने वो इतना कमजोर नहीं थे। वो पिताजी आपके कहाँ थे उस समय? कमजोर नहीं थे। उसी दिन कल ही से परसों सोमवार को उसी दिन बाहर जाने वाले थे, हैदराबाद शायद रहते थे। पिताजी कपड़ा लता बैग में सब पैक हो गया था, जाने वाले उसी तीजर को निकलने वाले थे। आप देख पा रहे हैं, उस बाप की बेटी है, किसी पर भी दुखों का पहाड़ टूटा हो तो कैसे कुछ बोल पाएगा। अब 2 दिन हो गए इस घटना को, और क्या आरोपी भाई पर गिरफ्तारी हो गई? आरोपी भाई, हाँ, उसका काला पास गया, उसका काला पास होगा, वो क्या करने के लिए रहेगा, वो घर पे नहीं रहेगा, उसको समझो मर गया वो भी। उसका हुआ परसों कब हुआ था? सोमवार को शाम को शायद बात है, सोमवार 7-8 बजे टाइम में। हमारा घर महाराज का नाम, वहाँ से रात में सुने फोन गया, तुरंत उसी टाइम उसी तुरंत भाग के आए। अच्छा, करीब कितनी बहनें हैं आप लोग? हम अकेले हैं, 2 भाई थे, हम अकेले थे। 2 भाई और 1 बहन है, और ये इस दौरान बस यही भर है घर पे। बाकी
और वो भाई जो थे, इनके छोटे भाई अपने बाप को पीट पीट कर मार डाले, उसके बाद बड़ा वाला मम्मी बोले कि इसी ने भेजा है, तभी वो मारा, पीछे से आया भी नहीं छुड़ाने की, जब वो जा रहा है तो कम से कम उसके पीछे जाए हम। अच्छा, बड़े भाई छुड़ाने भी नहीं आए? अगर जो बोला वहाँ से जब वो उठ कर आया छोटा वाला, तो अगर पीछे जो आया होता ना तो ये मार नहीं खा पाए, वो जरूर आता फंसी हुआ होता, बोला होता, डांटा जरूर, कोई सुना हो, सब नहीं, एक घटना नहीं हुआ होता, सब जान गए होते, नहीं मार पाए होता, मगर वो आया भी नहीं। और वो आते ही तुरंत रात का समय था, पीछे से आते ही पता नहीं किस तरह मारा, देखिए सब ब्लेड खून लगा, यहाँ पर सब खून लगा है, पूरा खून यहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है। वो व्यक्ति अपने बाप को ही मार कर मौत के घाट उतार दिया। पहले पिटाई की, पहले डंडे से पीट पीट कर मार डाला, उसके बाद हाशिए से काट दिया और खून अभी भी गिरा हुआ है। उनका शकल देखने लायक नहीं था। चेहरे पर प्रहार किए थे, चेहरे पर लाठी डंडे से मारे, उसको हाशिए से सब मारा था, मुँह हुआ है ना, वो बोल ही नहीं पाए, लाठी लाठी मार टूट गया था लाठी, मोबाइल घरों में आप देख पा रहे हैं। अच्छा, ये आपके पिताजी उस समय कहाँ सोए थे जब उनके साथ ही घटना हुई? सोए नहीं थे, वो यहाँ पर आए बैठे ना, तंबाकू बना रहा था। मेन बात सुनिए, मम्मी पापा वो पी कर आया था छोटा वाला, तो उसको गए, वो लफड़ा करता, उसको गए पिछवाड़े जमीन पे सुला दिए। अच्छा, छोटे वाले को दिए। बड़ा वाला उस रास्ते से आया तो मम्मी देखी, सामने हमने पड़ा तो बोली वो पिया खाया है, उसको सुला दिए, उसको जगाना मत, उसको जगाना मत, वो सोया है, उसको सोने देना, वो पिया है। तो बताने के बावजूद भी वो जाकर उसको जगा दिया, उसको शायद बोला होगा, चाहे खा दे रहा होगा बिस्तर पे से, चाहे कुछ कहा होगा तभी ना वो आया उठकर। अगर जो नहीं कहा होता वो नहीं आया होता। वो जब आपके छोटे भाई सो रहे थे उस समय, आपका कहना है कि बड़े भाई ने जगाया, तब जाकर के वो आक्रोशित होकर यहाँ पर आया। वो तुरंत वही डंडा उठाया, जमीन पे तुम्हारे से डंडा उठाया, गुस्से में आया, ना बात किया ना कुछ किया, डायरेक्ट वार किया वो। आप देख पा रहे हैं, वो जीत नहीं पाएंगे। फोटो देख लीजिए, हमारे मोबाइल में फोटो है, जैसे हटा कटा सब पूछ लीजिए। अगर जो हमने तो बात किया हो, चाहे कुछ कहा होता तो भी वो बच जाते, शरीर पे देह पर मारा होता तभी वो लड़ जाते हैं। बताइए, एक बेटा होकर के इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। मुंह पे मारा, उनका सांस वो समझे कि बेहोश हो गए होंगे, चाहे वो बोल नहीं पाए होंगे, और उसी पे वो दोहरा तेरा दिया, उसको उसी समय उसका प्राण निकल गया। पिताजी की उम्र करीब कितनी रही होगी? 40-45 ऐसे ही कुछ, 45-46 हुई होगी, अभी उतना भी नहीं उम्र था। अभी हम दिखा दे रहे हैं फोटो। इनके जो भाई जिन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, क्या नाम था उनका? जो मारा, हाँ, उसका आनंद नाम है। आनंद। हाँ। उनकी उम्र करीब कितनी रही होगी? उसका उम्र 16-17 साल की उम्र है। 16-17 साल? 20 साल से कम नहीं हुई है, 20 वर्ष। 20 साल से कम नहीं हुई है। अब बताइए, एक बेटे को इस प्रकार की घटना को अंजाम देना चाहिए क्या? क्या उनको अंदर इंसानियत मर चुकी थी? अरे वो अपने माई के पिसान मुँह में हुर हुर मारा था। अच्छा, हम लोग बचाए हैं, एक बार मार के आंख फोड़ दिया अपनी माँ को। आनंद? हाँ, ये लोग दवा दिए और ड्राफ मंगाए तो आंख में पड़ा। सुलेशन पीता है। सुलेशन क्या होता है बाबा जी? साइकिल जो साइकिल पंचर बनता है ना, वो सुलेशन पीता है, उसको नशा हो जाता है, जब नशा तो मारता पीटता है घर के आदमी को। घर के आदमी को, माँ बाप को नहीं पहचान रहे हैं? हाँ, घर के आदमी को, बाहरी नहीं, घर के आदमी को मारता है। नशा हो जाता है घर के आदमी को। इतना खाए के नहीं रहे देला। अच्छा। सारा बेच ढारी, सब थकुदारी, मानही, रजिया, कूच काच के सब बेच दी। अच्छा, हाँ। तो नशे के हालत में इतने चूर हो गए हैं, नशे के इतने आदी हो गए कि बाप के मुआने के वजह से हम आप क्या दिखावे, है ना, हम क्या आपको दिखावे। इस तरह से मारा है कि जैसे आपका काला पैंट है उसी तरह से हमारा है। लोग देखे हैं, लोग कह रहे हैं कैसे आप जिंदा है। इसकी माँ देखिए, कहिए दीदी का आप कैसे टड़ा। पड़ोसी को मारे हैं? हमें, हमारे आदमी को। ऐसा क्यों? पड़ोसियों पर क्या गुस्सा? क्यों इस प्रकार का गुस्सा पड़ोसियों पर? कुछ नहीं, इसकी माँ जो आई प्रधान के घर और से कह के कि मेरी आदमी मर गया, मेरा बेटा मार दिया। अच्छा। बस वो आई हमारे ये चला से ये तोप लिया, तोप के अब हमारा देह पकड़ लिया। अच्छा। कि नहीं मार देगा, ये यहीं पर खाओ। उठा के मारे, हम अपने आदमी को इसी बाँह पकड़ के लेके भागने लगे, तबले मारत कराक दे, हम लोग दोनों लोग गिर गए। और हमारी बहू है, बहू हमारी नतनी वही है, देखिए वही नतनी आई, कही कि अब मारब, हम मारे हमन के चलल गई। लेकिन हमारे गांव का आदमी कहना कि वो मर गया है। अच्छा। अभी तुम उसको मारेगी तो उल्टा केस आपके पास हो जाएगा। हम इसी नाते हम लोग चले गए घर।
यानी कि सुलेशन पी कर दारू पी करके अपने परिवार के सदस्य को तो मारता ही मारता था वो व्यक्ति, ना सिर्फ घर वालों को मारता था बल्कि पड़ोसियों को भी मारता सा। हाँ। अब बताइए, दादी पड़ोसी है उनकी और फिर भी इन पर भी हमला करता था और घायल कर दिया था, बार बार मार पीटे थे। सब जानते, घर में सिर्फ मारता था, झगड़ा करता था। क्या कह रही है? पड़ोसियों को मारता नहीं था, बाकी गाड़ी वाली घर में मारता पीटता, जो कुछ करता था घर में करता था, बाकी कभी कभी गाली वाली दे देता था। जैसे कि दादी स्वयं बता रही है कि इनको दादी मम्मी को मारने गया तो भागी, तो जैसे सामने ये पकड़ी, बस इन्हीं को लग गया चोट। मारा तो इन्हीं को लगा है, उसको नहीं लगा है, वो अपनी जान बचाई है। अगर जो होती तो उसको भी मुआ देता। यानी कि इंसानियत खत्म हो चुकी थी उनके अंदर से। आपके भाई के अंदर से इंसानियत खत्म। देख लीजिए फोटो, ये मरने वाले हैं, देखिए है इतना अच्छा कर देंगे। देखिए 45 वर्ष की उम्र देखिए इनका शरीर देखिए कैसा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। वो सामने से बात नहीं की, सामने से वो सीधे मारा, ये मरने वाले हैं। मैं अभी आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर जिस प्रकार से उसने मार कर के मौत के घाट उतार दिया, पहले तो पीट कर मरा कर दिया, उसके बाद बता रही है जैसा कि हंसिये से भी प्रहार करके उनको मौत के घाट उतार दिया। बाबा जी क्या कह रहे हैं? हंसुआ डालकर मुँहले पर हंसुआ डालकर काट दिया, हंसिये से काट दिया। हंसुआ से खून लगा होगा अभी, या खून जो गिरा हुआ है आखिरकार उन्हीं का है? उन्हीं का है, सारा खून है, मिट्टी डाला हुआ है। बोले ना गाली देने का कुछ नहीं दी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा था ना, वो बैठ के सुरती बनाकर सोचे खा ले सुरती, उसके बाद जाकर सो जाएंगे। दोनों आए, मम्मी अंदर चली गई। आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो नशा है ना, नशा कई परिवारों को न जाने और कितने परिवारों को बर्बाद करेगा और न जाने कितने परिवारों को खाएगा। ये विश्वास रहेगा, विश्वास रहेगा। आजकल तो विश्वास ही नहीं रहेगा कि बेटा पैदा हो, ऐसा बेटा क्या फायदा। बताइए। ब्लेड देखिए, कुछ तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ब्लेड देखिए किस तरह का ब्लेड है, सब दिख रहे हैं ब्लेड। बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई है उन्हें। उनको हम सोच रहे कि उनका प्राण कैसे निकला, उनको कैसे बहुत दर्दनाक मौत दिया है बेटे ने अपने बाप को, मौत के घाट उतार दिया है। कहते ना कसाई नियर मार के तो कसाई नियर आप देख पा रहे हैं उनकी इकलौती बेटी है, त्रिभुवन की इकलौती बेटी इस समय घर पे अकेली मौजूद है। उनका रो रो कर बुरा हाल, जब बाप ना रहे दुनिया में तो फिर क्या बीतेगी वो तो समझ सकते हैं, जिस पर बीती वही जानता है। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। एक बेटा ही बना बाप का हत्यारा, बेटे ने ही मौत के घाट उतार दिया बाप को ही। बताइए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया दरिंदे ने। जैसा कि बता रही हैं कि ऐसे बेटे जन्म ही ना ले ही तो बेहतर है। ऐसे भाई मर गए ना, हमारे घर भाई नहीं बेटा, हम घर भाई जैसे कह रही है कि हमारे भाई नहीं है, हमारे भाई नहीं, हमारे लिए दोनों भाई मर गए हैं। और कोई भी रहेगा तो आक्रोश में कहेगा ही कहेगा। बेहोश हो गई बहन, रो रो करके बेहोश हो जा रही है। बताइए जो बहन है वो रो रो कर बेहोश हो जा रही हैं। त्रिभुवन की इकलौती बेटी है और रो रो करके बेहोश हो जा रही हैं और बता रही हैं किस प्रकार से भाई ने ही उनके पिता को मौत के घाट उतार दिया। उस शराब मदिरा का सेवन तो करता ही करता था, सुलेशन भी पीता था, ऐसा बता रहे हैं लोग, जिससे कि पंचर बनाया जाता है। साइकिल का पंचर बनाने वाला सुलेशन पी पी करके वो नशे में अक्सर चूर रहता था और उस नशे के हालात में कई बार अपनी माँ को भी मारा, पड़ोसियों को भी मारा और उसके बाद अब आज ऐसी घटना को अंजाम दिए, अपने बाप को ही काट कर मौत के घाट उतार दिया। ऐसे आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। न जाने क्यों लोगों की विचारधारा ऐसी बदल जाते हैं, इतने बदल जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम किसी माँ बाप के बेटे हैं, वो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे देते हैं। जो बाप बेटे की रिश्ता होती है शर्मसार हो गया कि नहीं बाबा? हाँ संसार हो गया। आखिरकार ऐसे बेटे अगर रहेंगे बताइए कोई किसी कैसे भरोसा करेगा? किस पर भरोसा करेगा? बाप अपने बेटे पर कैसे भरोसा करेगा? नहीं करेगा। बताइए नहीं करेगा, भरोसा कैसे करेगा? जब अपने बेटा बाप को मार दिया तो कौन भरोसा है जी। ये कोई भी बाप रहेगा तो यही कहेगा ना कि दारू मदिरा का सेवन मत करो। हाँ ये तो डांटेंगे बोलेंगे ही। हाँ बिल्कुल बोलेंगे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं डांटे बोले होंगे।
हाँ, नहीं उस दिन कुछ नहीं हुआ था। हाँ? उस दिन कुछ नहीं हुआ था, वो तो बैठकर तंबाकू बना रहा था। अच्छा, पीछे से गली से आया, उसको एकदम मुंह पर मार दिया। बताइए, एक बाबा जी स्वयं बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसने अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया। और अगर ऐसे ही बेटे रहे तो कोई बाप अपने बेटों पर कैसे भरोसा करेगा। बताइए, जब इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आरोपी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो छूटने नहीं चाहिए, ऐसे लोग को आजीवन कारावास हो जाना चाहिए। हाँ, जिसने जीवन। बाप को ही मार दिया हो। अरे इस पर कुल्हाई में आना नहीं चाहिए, उसे जेल में मर जाए वो ऐसा आदमी। घर गांव वालों का भी आक्रोश है कि ऐसे लोग ये गांव में ही ना आए। हाँ, नहीं आना चाहिए। समाज में गंदगी के रूप में है। हाँ, वो कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों का समाज में। कोई जरूरत नहीं है उसका। यहाँ तरकुलहे में निवास नहीं होना चाहिए। जो अपने बाप का नहीं हुआ, हाँ, वो किसी और का क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, किसी की कोई नहीं जो होगा। अपने बाप का माँ का नहीं हुआ, वो पूरे दुनिया में किसी सदस्य शख्स का नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मुझे भी नहीं, किसी को नहीं। बहनों को भी क्या, आपको भी मार मम्मी को छुड़ाने के चक्कर में कितनी बार हमसे उससे झगड़ा हुआ। हम रहते थे तो उसको खदेड़ देते थे, डांट बोल देते थे। उसको बचाने के चक्कर में मुझे भी कई बार मतलब मारा उसको, पर मुझे भी लग गया। फिर भी उसको कई बार दारू शराब का नशा आखिरकार कब से करने लगे? जब नशा करता था तभी करता था। छोटे पर थे। हाँ, छोटे पर से छोटे पर से करता था। जब उसको 15 साल के 14 साल हुआ, जब उसका उम्र हुआ, जब मतलब जैसे कि होशियार हुआ है, तभी से उसका दिमाग घूम गया है। अच्छा, दिमाग घूम गया है। परिवार के लोग मना नहीं था, पहले नहीं था। परिवार के लोग मना नहीं करते थे। कहते थे सब कि कहते थे कुछ करा दिया गया, कुछ करा किया पिया दिल बड़े सब, जैसे कि भूत प्रेत के मामले में। अच्छा। जब खा पी लेता था तो लगता था गाली उली देने, मारने पीटने। घर में जब उसको कोई बोल देता था जिदिया जैसे लग रहा था कि उसी टाइम वो खून कर देगा। अच्छा, यानी कि अभी छठ को हम आए थे, पापा यही बुलाए थे, बोले थे कि आओ हम देख लें, उसके बाद हम बाहर चल जाए। उन्हीं के बात पे आए थे, अभी छठियों गए हैं। मम्मी को मारने जा रहा था, उसको खदेड़ कर उसको खदेड़े, उधर खदेड़े, इसको दरवाजा बंद करे। दरवाजा इस तरफ पीट रहा था कि अगर जो खुला रहता तो हम सबको मुआ देता। देख पा रहे हैं जैसे कि उनकी बहन, आनंद की इस बहन जो है वो खुद कह रही है कि किस प्रकार से उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है और बहनों को भी प्रताड़ित करता। परिवार में गलती मेरा भाई का है, मेरे दोनों भाई दोनों। आनंद की बहन स्वयं कह रही है कि पूरा की पूरी गलती उस आनंद की है। उसने ही किसी को गलती आपके बड़े भाई, मतलब मेरे दोनों भाई की गलती है ना। वो भेजा होता नहीं आया होता। बड़े भाई क्या नाम था? वो भागा है, वो उसका रामानंद नाम है। रामानंद, बड़े भाई रामानंद नाम है। बड़े भाई का रामानंद, छोटे भाई का यहाँ तक कि भागा है, कल से भागा है। मेरे बाप का आगे तक देने नहीं आया। बड़का काना है, रामानंद नाम है, इसका आनंद नाम है। जो आनंद और रामानंद दोनों भाई थे। और जैसा कि ये बता रही हैं उनकी बहन कि रामानंद के चढ़ाने पर ही आनंद आकर के इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। मम्मी बोली यही भेजा, इसी कत्ल, इसी को जिस कत्ल हुआ है वो हदासगढ़ भागा है। वहाँ तक मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। क्या उसे झगड़ा नहीं करा बड़े? हाँ, बड़े वो नहीं के झगड़ा वगैरह करला ना, वो बदमाशी करला। अच्छा। खाली वो वहाँ सुतल रहला, ई गईना सुते, कहला यहाँ ने सुता, तू जा अपने घर में। होगा वो कहा तेरी बदमाश नहीं रहल है, बंदर रहला वहाँ खुशीनगर जिला में। बड़े अच्छा। अब 3000 रुपया इसका महतारी चोरी कर करके अपने भाग गया मारदे से। तो मम्मी नहीं पाई, अभी छोड़ा मारदे का चोरी गई, छोड़ा के ले आई। अच्छा। 2 दिन बीता, पीढ़ा घर में के दरवाजा बंद करके पीढ़ा मारा है, सब कट गया है। अपने माँ को बड़े भाई रामानंद अपने माँ को ही पीट कर मारे। करे बाद हमारे घरे गई, कहती है दीदी है देखबा, हम कहनी हम का करी, तोर घर के जाई मार कतल कुल करी। प्रधान के यहाँ गई, प्रधान के लड़का पानी गरम क के ओके खून सारा धो के आ पट्टी बांध के कहना ठीक बात, चला घरे, हम भी नहीं पंचायत करब। तो नहीं मारा, हम जैसे आज हम गए हमारे जाने के बाद यानी कि दोनों भाई का कहीं ना कहीं हाथ है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ के लोग। और इस मामले की पूरी जांच करके और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बेटा जो अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया, उस पर भी उसे आजीवन कारावास हो जाए चाहिए। इस परिवार का यही मांग है कि उस आरोपी भाई कभी इस गाँव में ना आए, उसे आजीवन कारावास हो जाना चाहिए। इस परिवार का यही मांग है, इस गाँव के लोगों का मांग है। और देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। जय हिंद।